हिकअप्स बहुत कॉमन होता है हर एक एज में। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसका टाइप्स, कॉज और मैनेजमेंट के बारे में। हिकअप इज a reflex consisting of a sudden spasmodic contraction of the diaphragm causing shaking of inspiratory muscle of the chest abdomen followed by the sudden closure of the glottis which generate the hiccup sound from the lungs। सिंपल भाषा में समझे तो पेट और फेफड़ों के बीच स्थित डायफ्राम और पसलियों की मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हिचकी आती है। टाइप्स ऑफ हिकअप में ट्रांजिएंट हिकअप होता है, एपिसोड लास्टिंग फॉर सेकंड्स और मिनट होता है। परसिस्टेंट हिकअप होता है जो कि लॉन्गर देन 48 आवर्स होता है, और रिकरेंट हिकअप्स होता है कि जो कि बार बार आता है। कॉजेज ऑफ हिकअप्स। कॉजेज ऑफ ट्रांजिएंट हिकअप्स: ईट एंड ड्रिंक टू क्विकली, जल्दी खाने पीने से। ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेज और अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक और अल्कोहल पीने से। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट के कारण से। ड्रिंक वेरी हॉट और वेरी कोल्ड ड्रिंक। ओवर स्ट्रेच योर नेक, नेक को ज़्यादा एक्सटेंशन करने से। स्ट्रेचिंग होता है फ्रेनिक नर्व रूट्स जिसके कारण हिकअप्स आता है। गैस्ट्राइटिस, केमोथेरेपी, एनेस्थेसिया, ड्रग्स में बेंजोडाइजेपम जो कि एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है, इनहेल टॉक्सिक फ्यूम, ये सब के कारण ट्रांजिएंट हिकअप्स होता है। कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हिकअप्स। सीएनएस डिसऑर्डर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में स्ट्रोक आता है जो कि इस्केमिक और हेमोरेजिक, इंसेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टेम्पोरल आर्टराइटिस इन्फेक्शन, हाइड्रोसेफलस के कारण हिकअप्स होते हैं। 2 नंबर में वेगस एंड फ्रेनिक नर्व इरिटेशन, लैरेंजाइटिस, गोइटर, नेक सिस्ट और ट्यूमर, हेयर और फॉरेन बॉडी इरिटेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये सारे वेगस और फ्रेनिक नर्व को इरिटेशन करते हैं और हिकअप कॉज करते हैं। 3 नंबर में जीआई डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर में गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पैनक्रेटाइटिस, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, पैनक्रेटिक कैंसर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एब्डोमिनल एब्सेस, गॉल ब्लैडर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, हेपेटाइटिस, ओसेफेजाइटिस, बोल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब के कारण जीआई डिसऑर्डर्स होता है जिसके कारण हिकअप्स होता है। 4 नंबर में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कि हार्ट फेलियर होता है, और पेरिकार्डाइटिस, ये सब के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से हिकअप्स आता है। 5 नंबर में थोरेसिक डिसऑर्डर्स, उसमें न्यूमोनिया, इम्पाइएमा, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, चेस्ट ट्रॉमा, एओर्टिक एन्यूरिज्म, प्लूराइटिस, मेडिस्टेनल ट्यूमर्स, लिम्फेडेनाइटिस, ये सब के कारण हिकअप्स आते हैं। 6 नंबर में टॉक्सिक मेटाबॉलिक, अल्कोहल, डायबिटीज मेलेटस, यूरेमिया, टीबी, मलेरिया, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैप्निया, इन्फ्लुएंजा, हर्श जूस्टर वायरस, ये सब के कारण भी हिकअप्स आने का चांसेस रहता है। 7 नंबर में पोस्ट ऑपरेटिव, जनरल एनेस्थेसिया, इंट्यूबेशन में स्टिमुलेशन हो जाता है ग्लोटिस का, नेक एक्सटेंशन के कारण जो स्ट्रेचिंग होता है फ्रेनिक नर्व, ये सब के कारण हिकअप्स आते हैं। 8 नंबर में ड्रग्स, अल्फा मिथाइल डोपा, डेक्सामेथासोन, डाइजेपाम, शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुएट्स और केमोथेरेपी के कारण हिकअप्स आते हैं। 9 नंबर में साइकोजेनिक, एनोरेक्सिया नर्वोसा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट और सिजोफ्रेनिया के कारण भी हिकअप्स आते हैं। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिकअप्स। ट्रांजिएंट हिकअप्स जो कि कुछ सेकेंड और मिनट के लिए आता है, इसका मैनेजमेंट हम नाइजोफेरिंजियल स्टिमुलेशन से करेंगे, जिसमें ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इंसर्टिंग ए एनजी ट्यूब फॉर 20 सेकेंड्स। बी नंबर वैगल स्टिमुलेशन बाय कैरोटिड साइनस मसाज, कोल्ड कंप्रेशन टू फेस और इंड्यूस वोमिटिंग, नेक के जो साइड में होता है कैरोटिड साइनस मसाज कर देंगे वहाँ पे, आइस लेकर कोल्ड कंप्रेशन करेंगे फेस का। सी नंबर रेस्पिरेटरी मैनोवर्स, होल्डिंग द ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए सांस को रोकेंगे। भालसाल्वा मैनोवर, फोर्स एक्सपायरेशन अगेंस्ट अ क्लोज ग्लोटिस, सबसे पहले मुंह बंद करके एक लंबी सांस लेंगे, बाय पिंचिंग अपने दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। पुश आउट ब्रेथ एंड स्ट्रेन फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स, थोड़ा दम लगा के सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे 15 से 20 सेकेंड। ओपन माउथ एंड ब्रेथ आउट, मुंह खोल के सांस को बाहर फेंकेंगे। इफ हार्ट रेट डज नॉट स्लो डाउन रिपीट अगेन, अगर हार्ट रेट कम नहीं होता है तो फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इसी को हम लोग भालसाल्वा मैनूवर बोलते हैं। ब्रीथिंग इनटू पेपर बैग, एक पेपर बैग लेकर उसी में सांस लेने से CO2 रिटेंशन होता है और हाइपर वेंटिलेशन होता है, जिससे हिकअप कंट्रोल हो सकता है। 2 नंबर, इन केस ऑफ परसिस्टेंट हिकअप, अगर हिकअप्स मोर देन 48 आवर्स रह रहा है तो उस टाइम में आप ड्रग्स यूज कर सकते हैं, हैलोपेरिडोल, मेटोक्लोप्रामाइड, बैक्लोपेन, फेनिट्वाइन, वैल्पोरिक एसिड, गाबापिन, कार्बामाजेपिन, एमिट्रिप्टिलिन और एमेंटाडीन। अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव की बात करेंगे तो IV या IM इंजेक्शन अगर होगा 25 से 50 mg क्लोरोप्रोमाजिन, तो ये 80% केसेस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 3 नंबर में अब थेरेपी फेल हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं हिकअप्स में, तब जाके सर्जरी किया जाता है जिसमें वॉइस बॉक्स यूज किया जाता है, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस जो कि ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व को कम करता है। फ्रेनिक नर्व एब्लेशन किया जाता है, लेकिन
ये पैरालिसिस कर देता है हमारा हाफ ऑफ द डायफ्राम को। और भी है जैसे हिप्नोसिस है, एक्यूपंक्चर किया जाता है, रेक्टल मसाज किया जाता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन किया जाता है इजैकुलेशन करने से, और इवन स्मोकिंग मैरिजुआना से भी हिकअप्स कंट्रोल होते हैं।